नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक अनवर हुसैन साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग अनवर हुसैन साहब के जन्मदिन स्पेशल में बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध अभिनेताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन अभिनेताओं को अनवर हुसैन साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। यूँ तो दोस्तों अनवर हुसैन साहब ने इतने सारे एक्टरों के लिए अपनी आवाज़ दी है कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज हम लोग बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध अभिनेताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन अभिनेताओं को अनवर हुसैन साहब ने अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना साहब। आप लोगों को 1979 की फिल्म जनता हवलदार तो याद ही होगा, और इस फिल्म में गीत थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। गीत के बोल हैं, हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली। और इस फिल्म का संगीत राजेश रोशन साहब ने दिया और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। और ये गीत 70 और 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। हमसे का भूल हुई। चलिए हमारे दूसरे नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनमोहन कृष्ण जी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि अनवर हुसैन साहब ने मनमोहन कृष्ण जी को भी अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1979 की फिल्म नूरी तो याद ही होगा, और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं, हंसते रोते ये इंसान। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन, जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा जी ने अपनी आवाज़ दी। और अनवर हुसैन साहब ने यह गीत मनमोहन कृष्ण जी के लिए अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत ख़याम साहब ने दिया था और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। उसके खेल निराले। तो चलिए हमारे तीसरे नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता फिरोज खान साहब। बहुत ही कम लोगों को पता है अनवर हुसैन साहब ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता फिरोज खान साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1980 की फिल्म कुर्बानी तो याद ही होगा, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अनवर हुसैन साहब ने फिरोज खान साहब के लिए ही गाया था। और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और लिरिक्स फारूक कैसर जी ने दिया। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तो चलिए हमारे चौथे नंबर पे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनवर हुसैन साहब ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1981 की फिल्म नसीब तो याद ही होगा, और इस फिल्म में गीत थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। गीत के बोल हैं, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन, सुमन कल्याणपुरी और कमलेश अवस्थी जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत अनवर हुसैन साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और कमलेश जी ने शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए अपनी आवाज़ दी। वैसे तो इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया। आशिकी इम्तिहान लेती है। चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार साहब। अनवर हुसैन साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। गीत के बोल हैं, हाथों की चंद लकीरों का, और फिल्म का नाम है विधाता। और ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। वैसे तो इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और ये गीत भी 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर साहब। अनवर हुसैन साहब ने कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें ऋषि कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं 1982 की फिल्म प्रेम रोग। और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं, ये प्यार था या कुछ और था। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन साहब ने ऋषि कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स संतोष आनंद जी ने दिया। सारी खुशियाँ तुझ पे वार के। हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं शशि कपूर साहब। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर साहब के लिए भी अनवर हुसैन साहब ने अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1983 की फिल्म दूरदेश तो याद ही होगा, और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं, कौन है ऐसा जिसके दिल पर नहीं गुनाहों के साएं।
और इस गीत को बहुत ही अपनी दर्द भरी आवाज़ में शशि कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना जी ने दी और लिरिक्स इंदिवर साहब ने दी। रुक जा साथी तो चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र साहब। दोस्तों अनवर हुसैन साहब ने जितेंद्र साहब के लिए जो गीत गाया उसे लोग आज भी बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। गीत के बोल हैं मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। फिल्म का नाम है अर्पण और ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। बन गई है मोहब्बत अब तिजारत। चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल साहब। अनवर हुसैन साहब ने सनी देओल साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है और जो गीत अनवर हुसैन साहब ने सनी देओल साहब के लिए गाया वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। आप लोगों को 1984 की फिल्म सोनी महिवाल तो याद ही होगा और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं सोनी मेरी सोनी किसी और की ना होनी। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म का संगीत अनु मलिक साहब ने दिया और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी। चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता कुमार गौरव साहब। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि अनवर हुसैन साहब ने कुमार गौरव साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1984 की फिल्म हम हैं लाजवाब तो याद ही होगा और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं कोई परदेसी आया परदेस में। यह गीत 80 और 90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है और बहुत ही बढ़िया संगीत आर.डी. बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। कोई परदेसी आया परदेस में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं अनिल कपूर साहब। यूँ तो दोस्तों अनिल कपूर साहब के लिए कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें अनवर हुसैन साहब ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1986 की फिल्म चमेली की शादी और गीत के बोल हैं मोहब्बत के दुश्मन ज़रा होश में आ। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन साहब ने अनिल कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और लिरिक्स अनजान साहब ने दिया था। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर पे हैं मोहसिन खान। जी हाँ दोस्तों, अनवर हुसैन साहब ने मोहसिन खान साहब के लिए जो गीत गाया वो 90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। गीत के बोल हैं ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। और ये गीत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनवर हुसैन साहब ने मोहसिन खान साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म का संगीत नदीम सरवन साहब ने दिया और लिरिक्स सुरेंद्र साहब ने दिया। यार मेरे पछताएगा जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों इन अभिनेताओं के साथ ही और बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे अभिनेताएं हैं जिनके लिए अनवर हुसैन साहब ने अपनी आवाज़ दी है। तो और नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में ज़रूर बनाऊंगा। तो फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता अनवर हुसैन साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से अनवर हुसैन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।